तो पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखो। इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए कितने, 28 है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है देखो, क्योंकि आपके बुक में जो आंसर दिया है इसका, उसके हिसाब से अगर हमने हमारी तरफ से सॉल्व किया तो आंसर वैसा नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर वही आने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या दिया देखो, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम। तो हैव अ डॉग जहाँ पे, वहाँ पे ओनली डॉग करना चाहिए, ठीक है। तो ओनली डॉग जिसके पास है उतने स्टूडेंट्स कितने, 8, ठीक है। सपोज हम लेते हैं सेट ए में 8, तो 8 ऐसे है जिनके पास सिर्फ क्या है, डॉग है, ठीक है। देन 6 स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम। तो 20 जो सेट है उसमें क्या आएगा, सिर्फ 6, मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ कैट है, ओनली कैट। एंड देन क्या दिया देखो, 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ। दोनों की तरफ दोनों भी है, डॉग और कैट। ऐसे स्टूडेंट्स कितने, 10, तो वो कॉमन में आएगा। अभी देखो इसके हिसाब से अगर हमने लिया तो ए सेट पूरा अगर हमने लिया जिनके पास डॉग है, सिर्फ डॉग है तो 8 है, लेकिन 10 क्या है, कॉमन है, डॉग और कैट, ठीक है। तो अगर हमने ए सेट पूरा बोला कि जिनके पास डॉग है रेगुलर क्वेश्चंस के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा फिर, टोटल 18 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बी सेट में कैट है, सिर्फ ऐसा हमने बोला तो कितना आएगा फिर, 10 + 6 16 आएगा, ठीक है। तो रेगुलर क्वेश्चंस हम जैसे लेते थे वैसे अगर हमने लिया तो ये ऐसे वेन डायग्राम्स के हिसाब से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, let A be the set of students who have dog. Let A be the set of students who have dog, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पे देखो, तो सिर्फ 8 नहीं आने वाला, 8 में 10 में भी ऐसे कुछ है ना कि जिसमें डॉग भी होगा, तो क्या आएगा फिर, 8 + 10 मीन्स नंबर ऑफ ए क्या आ जाएगा फिर, 18, ठीक है। आपने अगर रेगुलर हम क्वेश्चन करते वैसे अगर सॉल्व करके देखा तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, लेट बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कैट, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आने वाला है देखो, ऑलरेडी कैट वाले कितने, 6 स्टूडेंट्स है, और 10 में से कैट है या डॉग है, कॉमन है, इसलिए वो ऐड करना पड़ेगा। तो फिर क्या आएगा, 16। समझ में आया सबको। देन लेट ए इंटरसेक्शन बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बोथ डॉग एंड कैट। तो अभी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी करेक्ट आएगा, क्या आएगा, 10। समझ में आया सबको। और फिर इसका ए यूनियन, तो यूनियन निकालने के लिए क्या कहेंगे हम, लेट ए यूनियन बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डॉग और कैट, जिनके पास एटलीस्ट एक तो एनिमल होगा कोई तो, ठीक है। ऐसे मीन्स दोनों को मिलाकर, तो ये हमें निकालना है। और मेन हमारा क्वेश्चन क्या है देखो, क्या पूछा है उन्होंने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम, ठीक है। तो नहीं है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, तो देखो यहाँ पे अपोजिट कंडीशन आए, अपोजिट कंडीशन आया तो हमने क्या बोला था कि क्या करना है, यूनियन सेट टोटल में से क्या करना पड़ता है, माइनस। तो पहले हम यूनियन सेट निकालते, तो क्या आएगा फिर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना आया हमारा, 18 प्लस यहाँ पे क्या आएगा फिर, 16 माइनस इंटरसेक्शन कितना है, 10,
सो व्हाट इज आंसर, यहाँ पे कितना आएगा 34 माइनस 10 देयरफॉर 20। ठीक है, अगर आपने ऐसे करके नहीं सॉल्व किया, रेगुलर क्वेश्चंस के जैसा सॉल्व किया, यहाँ पे 8 6 एंड देन 10, तो 8 + 6 14 हो जाएगा। ठीक है, और -10 किया तो आंसर कितना आएगा फिर 14 - 10 4 आ जाएगा। तो यूनियन तो 4 नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो यूनियन अगर 4 हुआ, 4 28 में से माइनस किया तो जिनके पास एनिमल्स नहीं है वैसे 24 स्टूडेंट्स आएंगे, और ये आंसर आपके बुक में नहीं है। आपके बुक में आंसर दिया है 4। तो 4 आने के लिए क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ओनली डॉग और ओनली कैट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये आंसर आएगा। देन लास्ट हमारा आंसर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have cat और dog। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने आएंगे फिर, टोटल कितने 28 - 24, यूनियन माइनस किया तो कितना आएगा 4। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया। और आप दूसरा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। कैसे करेंगे देखो, डायरेक्टली आपको अभी यहाँ पे आपको फिर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी ऐसा सेट नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने ली है इसमें आप डायरेक्टली इसका यूनियन निकाल सकते। देखो यूनियन कैसे आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, और में अभी देखो ए और बी से दोनों हमने मिला है तो क्या हो जाएगा यूनियन। अभी 8 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास सिर्फ डॉग है। ठीक है, सिर्फ डॉग वाले स्टूडेंट। देन ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ कैट है, तो सिर्फ कैट, ओनली कैट। ठीक है, ओनली डॉग और ओनली कैट। और 10 ऐसे जिनके पास दोनों भी है, बोथ कैट और डॉग। ठीक है, बोथ कैट एंड डॉग। तो इनका सबका हमें क्या करना पड़ेगा फिर एडिशन, तभी हमें उसका यूनियन मिलेगा टोटल। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं। तो क्या आएगा फिर देखो, डॉग वाले कितने 8, कैट वाले 6 और बोथ कितने 10, तो कितना आएगा देखो आंसर 14 + 10 कितना है 24। देखो यूनियन 24 आया, लेकिन आपने अगर यहाँ पे माइनस यूज किया तो 24 यूनियन नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंफॉर्मेशन में पहले आपको लिखना पड़ेगा कि ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ओनली डॉग, बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ओनली कैट। और इसके लिए भी आपको एक अलग से कोई तो सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं। ठीक है, तो बोथ डॉग और कैट के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कोई तो एक सेट का नंबर लो, सेट सी वगैरह ले सकते हैं, और तीनों का एडिशन किया तो आपको क्या मिलेगा, उसका यूनियन। तो समझ में आया सबको ये कैसे किया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया, रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। ठीक है, अब इसका यूनियन हमें दिखाना है, तो मैंने पहले ही आप यहाँ पे डायग्राम्स निकाल के रखे, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो देखो फिर क्या आएगा। फर्स्ट क्या दिया है, a इज इक्वल टू 3 4 5 7 एंड b इज इक्वल टू 1 4 8। अभी इसमें पहले हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या आता है। ठीक है, तो कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे 4, तो कॉमन में क्या आएगा फिर 4 आएगा। ठीक है, और बाकी का जो है वो सेट्स में आएगा, तो क्या है यहाँ पे 3 5 7, तो यहाँ पे 3 5 और 7, और यहाँ पे क्या आएगा 1 और 8। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। देन व्हाट इज सेकेंड, P इज इक्वल टू A B C E F एंड Q इज इक्वल टू L M N E P। तो इसमें भी कॉमन क्या है वो देखना है, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे B और E। ठीक है, तो कॉमन में कॉमन आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे B और यहाँ पे E, और जो सेट में वो सेट में एलिमेंट्स आएंगे। तो P में क्या क्या आएगा फिर, और A C और क्या है L। ठीक है, तो ये हो गया P सेट, और Q में क्या आएगा फिर L M और N, ये हो गया Q सेट। समझ में आया कैसे निकालना। अभी यहाँ पे देखो रोस्टर फॉर्म में दिया है, हमें लिस्टिंग मेथड में पहले इसको करना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। तो 80 एंड 100 में से कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें राइटिंग करना है। तो क्या क्या आता है देखो, 83, देन 89, देन 97, और कौन सा आता है, कोई भी नहीं, तो
ये हो गया, ठीक है। क्या क्या आ गए थे फिर 83, देन 89, 97, ठीक है। और y इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100, तो 90 और 100 में ऑड नंबर कौन कौन से आते थे? 91, 93, ठीक है, देन 95, 97 और 99, तो ये हो गए ऑड नंबर्स। अभी इसमें देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, क्या कॉमन यहाँ पे 97, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 97, और एक्स सेट में क्या क्या आएगा 83 और 89, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा देखो वाई में 91, 93, 95 और 90, हाँ, तो ये हो गए वेन डायग्राम। समझ में आया कैसे करना है? अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया? राइट द सबसेट रिलेशंस ऑफ फॉलोइंग सेट। सबसेट रिलेशन राइटिंग करना है, ठीक है। अभी देखो क्वाड्रिलेटरल तो सबको पता है, पहला सेट कौन सा दिया है? x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है? जिसमें 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, सभी को 4 साइड्स 4 एंगल्स है, तो ये क्या हो गए इसके सबसेट। ये यूनिवर्सल सेट हो गया सबका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये बाकी के जो 4 है वो किसका सबसेट होंगे? फिर x का सबसेट। तो पहले वो हम राइटिंग करते हैं, तो क्या आएगा फिर? y इज अ सबसेट ऑफ x, then s is also subset of x, t is subset of x और v is subset of x, क्योंकि इनके सभी प्रॉपर्टीज इसमें आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल है। नाउ सी हियर, अभी देखो, अभी पहले हम स्क्वायर के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर तो पता है 4 साइड्स 4 एंगल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल बोला, अभी रोम्बस के भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज है वो किस में आते हैं? रोम्बस में। लेकिन रोम्बस के सभी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में नहीं आते, तो स्क्वायर किसका सबसेट हुआ? फिर रोम्बस का। तो क्या आएगा फिर? एस इज सबसेट ऑफ वाई। वैसे ही देखो स्क्वायर्स के प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में भी आते हैं। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल है मीन्स अपोजिट ही इक्वल आए ना, तो इसका मतलब स्क्वायर किसका सबसेट हुआ? पैरेललोग्राम का भी। तो सो एस इज इक्वल, एस इज सबसेट ऑफ टी। देन सी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के भी वही प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स इक्वल मीन्स एस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ वी। तो ये समझ में आया स्क्वायर के बारे में। नाउ सी ये हो गया स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अभी देखो रोम्बस और पैरेललोग्राम, ठीक है। तो रोम्बस के प्रॉपर्टीज भी पैरेललोग्राम में आते हैं, क्योंकि रोम्बस एक तरफ से क्या होगा? पैरेललोग्राम ही होगा, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसके ऑल मीन्स अपोजिट ही है, ठीक है। इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इसमें नहीं होते। तो रोम्बस के प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में आते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के रोम्बस में। तो क्या होगा फिर? y इज अ सबसेट ऑफ टी, ठीक है। तो क्या, और देखो क्या होगा, रेक्टेंगल भी क्या होगा? पैरेललोग्राम का सबसेट, क्योंकि रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज भी पैरेललोग्राम में आती है। सो v इज ऑल्सो सबसेट ऑफ टी। तो समझ में आया सबको कैसे किया है? अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। Now see here what is given. If M is any set, then write M union phi and M intersection phi, ठीक। M कौन सा भी सेट है, ठीक है, उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। सपोज हम लेते हैं, सपोज सेट M इज इक्वल टू, हम कोई तो एलिमेंट्स लेते हैं इसमें, ठीक है। सपोज 1 2 3 4, ये हमने एम सेट लिया। एनी सेट का है तो कौन सा भी हम ले सकते, ठीक है। अपने एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते, ठीक है। देन क्या पूछा है और क्या दिया है? फाइव। फाइव मीन्स अभी ये कौन सा सेट होगा? नल सेट ही होगा ना कोई तो, ठीक है। सपोज हम लेते हैं बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 मीन्स क्या होगा? ये कौन सा सेट आने वाला है? एम्प्टी सेट आने वाला है, ठीक है। तो अभी देखो हमें पहले क्या पूछा है? एम यूनियन फाइव। सो एम यूनियन फाइव हमें निकालना है। अभी यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों का मिलाकर, ठीक है। तो दोनों का मिलाकर सेट क्या आएगा? देखो 1 2 3 4, ये भी आएगा उसमें। और इस सेट में, फाइव के सेट में क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मीन्स यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एम यूनियन फाइव। तो एम यूनियन फाइव लिया तो कौन सा सेट आया? सेट एम ही आया ना, तो इसका मतलब
एम यूनियन फाइव का आंसर क्या होगा फिर एम। समझ में आया? ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। सो एम यूनियन फाइव, एम्प्टी सेट के साथ अगर कौन सा भी सेट आया तो उसका आंसर वही सेट आता है, यूनियन लिया तो, ठीक है। अभी सेकेंड क्या लेना है हमें, एम इंटरसेक्शन फाइव। अभी देखो एम इंटरसेक्शन फाइव लेने के बाद क्या होगा, देखो एम इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू क्या सेट आएगा बताओ अभी, कैसा एम इंटरसेक्शन फाइव के लिए क्या सेट आएगा, देखो अभी एम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स क्या लेना पड़ता है, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है ना, 1 2 3 4 तो फाइव सेट में नहीं है, इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो सेट कैसे आएगा फिर एम्प्टी। तो अभी देखो कौन सा भी सेट है और उसका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट के साथ है तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट ही आता है। तो क्या आया फिर आंसर, एम इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू आंसर कौन सा आया, फाइव सेट ही आया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो समझ में आया सबको, एम्प्टी सेट के साथ अगर हमने कौन सा भी सेट का यूनियन लिया तो उसका आंसर वही सेट आता है, देन इंटरसेक्शन लिया तो आंसर क्या आता है, फाइव। तो ये हमेशा याद में रखना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, अभी यहाँ पे कोई यहाँ पे वेन डायग्राम दिया है और उससे हमें सेट्स राइटिंग करना है। तो पहले कौन सा सेट बोला है उन्होंने, यू, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल में क्या आता है, सभी एलिमेंट्स आते हैं यूनिवर्सल में। तो क्या क्या आएगा देखो, यूनिवर्सल में कौन कौन से एलिमेंट्स राइटिंग कर सकते हैं हम, सपोज 1 से स्टार्ट करते हैं, सो 1, देन क्या आएगा 2 3 4 है 4 5, ठीक है, देन 6 नहीं तो 7 8 9 10, 7 8 9 10 और क्या है 11 30, 11 30। समझ में आया, सभी एलिमेंट्स आते हैं उसमें, तो ये हो गया यूनिवर्सल। देन पूछा है ए सेट, ए सेट में क्या क्या दिया है देखो 2 3 7 और ये कॉमन ये ए ही सेट में, तो 1 5, वो जो कॉमन है वो दोनों में भी है, ए में भी है और बी में भी, ठीक है। तो क्या आएगा, बी सेट में क्या आएगा फिर 8 9 10 और क्या है 1 5, ठीक है। देन ए यूनियन बी, यूनियन मीन्स दोनों का मिलाकर, तो जो भी पूरा दोनों में है वो सब ए यूनियन बी में है। तो क्या क्या है 2 3 7 1 5 8 9 10, ठीक है। और देन लास्ट ए इंटरसेक्शन बी। अभी इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या है दोनों में फिर 1 और 5, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो समझ में आया सबको कैसे किया है। नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट इज लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 और ए यूनियन बी निकालना। तो कौन सा प्रॉपर्टी है फिर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो व्हाट इज आंसर, 7 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 13 माइनस 4, तो 13 प्लस 7 20 माइनस 4 कितना आएगा फिर 6। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो इसके साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 1 कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ लेसन भी। आई होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और पिछले वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा।